कांग्रेस का हल्ला बोल देखे आप। फिलहाल कांग्रेस कार्यकर्ता सीनियर लीडर्स के साथ जम्मू से तस्वीरें लगातार देख पा रहे हैं। बैरिकेडिंग कर दी गई है पुलिस की तरफ से और अभी की ये तस्वीरें देखें, तमाम जितने भी लीडर्स हैं बैरिकेडिंग पर चढ़कर आप देखें किस तरह से प्रदर्शन करते हुए प्रदर्शनकारी आप देखें तस्वीरें लगातार देख पा रहे हैं, हालात लगातार देख पा रहे हैं, बिगड़ते हालात है इस समय। और अभी तो फिलहाल आपको बता दूं लगातार कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि जितनी भी एजेंसीज है, जितना भी सिस्टम है, उन्हें अपने तरीके से वर्क नहीं करने दिया जा रहा है। और ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता इस समय यहाँ पर है। ये देखिए यहाँ पर रोष प्रदर्शन की तस्वीरें लगातार आप देख पा रहे हैं, बैरिकेडिंग कर दी गई है यहाँ पर और धक्के मुक्की की तस्वीरें आप यहाँ देखें, ये धक्के मुक्के की तस्वीरें हैं यहाँ पर। देखिए तमाम यूथ भी कुछ यहाँ पर इनके साथ है। ये देखिए आप पुलिस का अमला क्राउड कंट्रोल करने की कोशिश फिलहाल कर रहा है। ये देखिए आप क्राउड कंट्रोल करने की कोशिश फिलहाल की जा रही है और ये तस्वीरें भी लगातार स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। देखिए प्रदर्शनकारी हटने को तैयार नहीं है, बैरिकेडिंग कर दी गई है यहाँ पर आगे। ये देखिए शहीदी चौक की तस्वीरें लगातार आप देख पा रहे हैं। आप देखिए प्रदर्शनकारी लगातार जो है वो जो लगाई गई तारें हैं उन्हें क्रॉस करने करके देखिए बैठे वायरिंग को क्रॉस कर आगे बढ़ने की कोशिश जो है वो लगातार कर रहे हैं, पर ये मुश्किल नजर आ रहा है। आप देखिए यहाँ पर इस समय पुलिस का जो बड़ा अमला मौजूद है, पुलिस बल लगातार प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश कर रहा है, पर लगातार आप देखिए कांग्रेस का प्रदर्शन बढ़ता ही जा रहा है। आयकर विभाग की तरफ से जो नोटिस थमा दिया गया है, गुस्सा प्रदर्शनकारियों का उसके खिलाफ है। और अभी आप अपनी तस्वीरें स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। देखिए आप ये बड़ा हमला इस समय पुलिस का और प्रदर्शनकारियों का इस समय का ये तस्वीरें लगातार आप देख पा रहे हैं। ये देखें हंगामे की तस्वीरें इस समय लगातार जो महिलाएं हैं, महिलाएं कार्यकर्ता जितनी भी कांग्रेस की है वो भी इस समय यहाँ पर प्रदर्शन में हिस्सा लेते हुए तस्वीरें लगातार स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। जितनी भी महिला कार्यकर्ताएं हैं वो भी प्रदर्शन की तस्वीरें देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर आप। फिलहाल ये देखें आप लगातार बैरिकेडिंग आगे की गई है, पुलिस जो है वो क्राउड कंट्रोल करने की कोशिश भी कर रहा है, पर फिलहाल आप देखें ये तस्वीरें लगातार स्क्रीन पर जो है वो आप देख पा रहे हैं। देखिए प्रदर्शनकारी जो है वो बैरिकेडिंग क्रॉस कर आगे जाने की कोशिश फिलहाल कर रहे हैं, पर ये चीजें मुश्किल लग रही है। देखिए आप तस्वीरें हैं लगातार इस समय स्क्रीन पर जो आप देख पा रहे हैं। देखिए आप फिलहाल कांग्रेस के जितने भी सीनियर लीडर्स के साथ साथ कार्यकर्ता है, ये तमाम लोग प्रदर्शन करते हुए और ये कहा जा रहा है कि पूरा सिस्टम कंट्रोल कर रही है भाजपा इस समय। देखिए महिलाएं कार्यकर्ता जितनी भी हैं, महिलाएं लीडर्स जितनी भी हैं वो भी है यहाँ पर। मैम किस तरह से देखती हैं आप फिलहाल जिस तरह से आप कह रहे हैं कि पूरा सिस्टम जो है वो इस समय सरकार कंट्रोल कर रही है, किस तरह से आप देखते हैं? देखिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो एजेंसीज जिनका इदारा इंडिपेंडेंट था, जो एजेंसीज सीबीआई, इनकम टैक्स और तमाम ईडी, हम कहा करते थे कि ये फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस बन गई हैं कांग्रेस की, आज उसका खुलासा हो गया है। जिस तरह से एक एक्सटॉर्शन सेंटर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से चलाया गया, पहले ईडी भेजो, सीबीआई भेजो और फिर उनसे हफ्ता वसूली किया करो, तो इस तरह से देश के अंदर आज लोकतंत्र बिल्कुल खतरे में है। कुछ पूंजीपतियों के हाथों में आज देश को दे दिया जा रहा है और आज जो डिस्क्रिपेंसीज हैं अमीर और गरीब के बीच, जो गैप है अमीर और गरीब के बीच, वो बढ़ता जा रहा है। जो खाई थी वो बढ़ती जा रही है। ये अपने आप में एक चुनौती है और दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज जो एक पार्टी कमजोर करने के लिए सब साजिशें रची जा रही है, एक चुनाव लड़ने के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाती है, लेकिन आज जो देखा जा रहा है कि आज जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के पूरे खाते सीज कर दिए जाते हैं, ये पता चलता है कि आज वो एक जो चुनाव आईपीएल की तरह लड़ना चाहते हैं, जिसमें मैच फिक्सिंग करना चाहते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज लोकतंत्र की जिस तरह से हत्या की जा रही है और एक तानाशाही इस देश को चला रहा है। ये अपने आप में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के खुलासे के बाद प्ले कार्ड आपने जो पकड़ा है, आपने इसमें भी कहा है कि मोदी के इशारों पर इनकम टैक्स जो है वो कर रही है, फिरौती बांटल, बिल्कुल वो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रहे हैं। जिस तरह उनसे उनकी एबीवीपी काम करती है, महिला उनकी काम करती है, उसी तरह से आज ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट काम कर रहा है और इसका खुलासा पूरा किया गया है। जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो सुप्रीम कोर्ट ने जो खुलासा किया उसके तहत पता चला कि पहले ईडी भेजो, सीबीआई भेजो, फिर हफ्ता वसूली करो, फिर तमाम उनसे चार्जेस हटा दो। और मोदी की जो वॉशिंग मशीन है, जिस तरह से वो भ्रष्टाचारियों को जोड़ो पार्टी है, जिस तरह अजीत पवार, हेमंत विश्व शर्मा, जिन पे वो आरोप लगाया करते थे कि नेशनली करप्ट पार्टीज है, उनको जब लेके जाते हैं पहले कहते हैं वो चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, जब उनके पास चले जाते हैं तो वो क्या साधु हो जाते हैं। तो इस तरह से आज सवाल है कि जो भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात करते थे, वो भ्रष्टाचार लिप्त लोग भ्रष्टाचार से मुक्ति नहीं दिला सकते, देश के लिए युवा को
रोजगार नहीं दे सकते। आज बेरोजगारी जो सबसे ज्यादा अधिक बढ़ गई है जम्मू कश्मीर में, उसका सीधा से सीधा जिम्मेवार ये भारतीय सरकार है। और जिस तरह से 370 तोड़ के हमारे रोजगारों को छीना गया, हमारे यहाँ से खनन माफिया लाया गया, हमारी जमीनों को यहाँ से छीनने का काम किया। आज मैं आपके माध्यम से जनता से अपील करना चाहती हूँ कि 6 की 6 सीटें इंडिया अलायंस को जिता के आप कांग्रेस पार्टी को मजबूत करिए और इंडिया अलायंस को मजबूत करिए। चलिए, आप फिलहाल देख पा रहे तस्वीरें, क्या कहेंगे आप? जो प्ले कार्ड इस समय आपके हाथ में है, किस तरह? देखें, वो जब मोदी डरता है, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स आगे करता है, लगता है सिस्टम को कंट्रोल कर रही है इस समय। देखें, ये तानाशाह है, ये तारे, ये कोई डेमोक्रेसी की निशानी है? प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, लेकिन ये तानाशाह सरकार है, ये कहती है कि हम मारेंगे भी और आप रो भी ना। तो ये बीजेपी और मोदी सरकार की खासियत है कि उसने डिस्ट्रॉय किए हैं ऑल इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड। बॉन्ड की भी स्कीम की भी बात आप इसमें कर रहे तो हैं। मैं वही कह रहा हूँ, आप सभी चीज हमने लिखी है। इस वक्त ये है जो हमारे अकाउंट्स को फ्रीज किया है, ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। यानी आप सोचते हैं कि इनकम टैक्स नहीं है, बीजेपी टैक्स टेररिज्म है? बिल्कुल, ये बीजेपी का टैक्स टेररिज्म है और इट इज ए न्यू काइंड ऑफ टेररिज्म दैट इंडिया इज फेसिंग। और ये ऑपोजिशन की हर आवाज को दबाना चाहते हैं, अगर लेकिन वो किसी गलतफहमी के शिकार हैं। ये वो हिंदुस्तान है जिसने अंग्रेजों को बाहर उखाड़ फेंका। भाजपा कार्यकर्ता कहते हैं कि कांग्रेस लंबे समय से ऐसा करते आ रही है, लंबे समय से नीचे तक सब झूठ बोलते हैं। भाजपा कार्यकर्ता मोदी से लेकर नीचे तक सब झूठ बोलते हैं और झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते हैं। कि पहले किसी की हिम्मत ही नहीं थी कि कांग्रेस पर हाथ डाल सके, पर अब जब हमने सच्चाई सामने लाई है तो कांग्रेस कार्यकर्ता नजर आ रहा है, वो लोगों को नजर आ रहा है कि वो कितने इंडिपेंडेंट रह गए हैं ये इदारे और कहां तक। अगर उस तरह से बात करें तो बीजेपी के ऊपर तो कोई 5,000 से ऊपर का करोड़ का टैक्स बनता है, तो वो वहां क्यों नहीं लगा रही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट? ये थोड़ी कि सिर्फ कांग्रेस में ही सारी गलतियां पाई गई और बीजेपी में नहीं पाई गई, लेकिन मोदी सरकार जो है वो इसी तरह गला घोट के दबाना चाहती है। तस्वीरें लगातार आप देख पा रहे हैं, क्राउड कंट्रोल करने की कोशिश फिलहाल पुलिस प्रशासन यहाँ कर रहा है, पर प्रदर्शनकारी जो हैं वो दोनों अपने रुख पर लड़े। देखिए, आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, बैरिकेडिंग क्रॉस करने की कोशिश जो है वो प्रदर्शनकारियों की तरफ से की जा रही है। हल्ला बोल दिया गया है कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से। अब जो भी कार्यकर्ता यहाँ प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे हैं, कांग्रेस की सपोर्ट में पहुंचे हैं, वो क्या कुछ कहते हैं, ये भी तस्वीरें आपके सामने। आप देखें, यहाँ पर युवा नेता जितने भी है, इसके अलावा जितने भी सीनियर लीडर्स है, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है, प्रदर्शनकारी यहाँ पर मौजूद है। देखिए, पुलिस जो है वो प्रदर्शनकारियों को यहाँ से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, पर फिलहाल पुलिस प्रशासन और प्रदर्शनकारी दोनों ही अपने रुख पर अड़े हैं। ये देखें, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर लगातार इस समय की। देखिए, इस समय जो जनसैलाब उमड़ा है इस समय कांग्रेस के इस प्रदर्शन में, देखिए किस तरह से आप देखते हैं, क्या इस पर आपकी राय है? जरूर आप लोग भी अपनी राय को रखिएगा कमेंट बॉक्स में। देखिए, तस्वीरें तो लगातार स्क्रीन पर जो है वो आप देख पा रहे हैं। वकार रसूल जी यहाँ पर है, इनसे भी बात करने की कोशिश जो है वो फिलहाल करेंगे। उसको हराने जा रही है सिलेक्शन में, तब भी वो इंडिया अलायंस पार्टनर को जेलों में डाल रहा है, जैसे केजरीवाल साहब को इलेक्शन में डाला, हिम्मत सुरीन जी को इलेक्शन में डाला, और हमारे अकाउंट जो है वो सारे फ्रीज कर दिए। हमारे पास 1 रुपया नहीं है इलेक्शन लड़ने के लिए, फिर हमने बीजेपी को परेशान करके रखा है। पूरे देश में आप देखेंगे, मई जून में जब रिजल्ट निकलेगा लोकसभा का, तो इंडिया अलायंस की सरकार 2/3 मेजॉरिटी से होगी, क्योंकि ये जो डरा हुआ मोदी है, ये इस बात की आकाश है कि उसको क्लियर एजेंसियों की रिपोर्ट है कि वो ये चुनाव जो है हार रहा है। हमारी 150 साल पार्टी है, ये भारत देश कांग्रेस ने इसलिए आजाद कराया था कि यहाँ डेमोक्रेसी चले, यहाँ की डेमोक्रेसी की जमहूरियत की मिसाल पूरे वर्ल्ड में दी जाती थी। लेकिन आज अमेरिका तनकीद करता है इंडिया को, जिस तरीके से उन्होंने सिटिंग चीफ मिनिस्टरों को अरेस्ट कर दिया, जिस तरीके से उन्होंने 150 साल पुरानी पार्टी के सारे अकाउंट सीज कर दिए। आज नई नोट से आई है, टोटल 3600 करोड़ का नोटिस भेजा गया है, जबकि पॉलिटिकल पार्टीज जो है इनकम टैक्स से फ्री होती है। मैं कहना चाहता हूं बीजेपी सरकार को, उन्होंने 20-20 करोड़ का दफ्तर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बनाया, जो अरबों रुपया है, अरबों रुपया, उसका इनकम टैक्स और उसका वो पैसा कहां से आया? ये डिमोनेटाइजेशन का पैसा है। ये कोरोना में पीएम फंड जो जमा हुआ है उसका हिसाब कौन देगा? ये सारे हिसाब बीजेपी को देंगे। जो इलेक्टोरल बॉन्ड इन्होंने 8-10 हजार करोड़ के लिए, उनका हिसाब कौन देगा? ये इनकम टैक्स नोट से कांग्रेस के लिए, जो बीजेपी पूरा देश खा गई, उसका कोई हिसाब नहीं है।
ये हिसाब उन्हीं को है जो अपोजिशन पार्टीज है। ये नहीं चलेगी, ये तानाशाही 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 तानाशाह सरकार तानाशाह सरकार तानाशाह सरकार तानाशाह सरकार। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि कांग्रेस ने करप्शन की है। कौन होता है वो यार? रविंद्र राणा ये बुकरवालों को गले लगाता है। आज मेरे बच्चे को सर यार क्या कर यार तार छोड़ो बोल आज मेरे बच्चे को क्यों रख रहे? तार का ध्यान किधर आना यार।